और अब खबर भोपाल से है, जहां पर अतिथि शिक्षक के लिए बड़ी खबर सामने आई। आंदोलन के बावजूद अतिथि शिक्षक के हाथ खाली हैं। बिना परीक्षा नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक भर्ती में मिलेगा 25% आरक्षण। हाईकोर्ट के आदेश पर डीपीआई ने किया निराकरण। बिना भर्ती परीक्षा में शामिल हुए नियमित नहीं हो पाएंगे अतिथि शिक्षक। तो आंदोलन के बाद अतिथि शिक्षकों के हाथ जो है वो खाली रहने वाले हैं। बिना परीक्षा नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक। ये बड़ी जानकारी। भर्ती में मिलेगा 25% आरक्षण। हाईकोर्ट के आदेश पर डीपीआई ने किया समाधान। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, लगातार देखिए अतिथि शिक्षक जो है वो मांग कर रहे थे कि उन्हें स्थायी किया जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं ये भी बताइए जरा आप। देखिए, अतिथि शिक्षकों की बातचीत की जाए तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीआई ने इसका निराकरण कर दिया है। और यह दो टूक शब्दों में जिस प्रकार से आदेश जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद ही नियमितीकरण का कोई रास्ता खुल सकेगा। लगातार देखा जाए तो पीछे 10-12 वर्षों से अतिथि शिक्षक जो मध्य प्रदेश के हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए। वे शिक्षा मंत्रियों के भी तमाम प्रकार के बयान अलग अलग सरकारों में आते रहे, लेकिन नियमितीकरण का रास्ता जो था वो नहीं खुला। लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट की एक शरण ली थी और हाईकोर्ट ने डीपीआई को इस बात का निर्देश दिया था कि इनका निराकरण किया जाए। और डीपीआई ने इस बात का निराकरण कर दिया कि अब पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा के आधार पर ही जो है अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। पात्रता परीक्षा जो होती है वो दो प्रकार से देनी होती हैं और उसके बाद ही सीधा रास्ता मिल सकता है। हालांकि अतिथि शिक्षकों ने इस बात का साफ तौर पर विरोध करना शुरू कर दिया है और यह बात सामने आ रही है कि अब अतिथि शिक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डीपीआई के खिलाफ इस आदेश को लेकर अपना दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यह बात तमाम सरकारें साफ करती रही हैं कि अतिथि शिक्षक जो हैं उनके नाम से ही साफ तौर पर जाहिर है कि उन्हें सिर्फ अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनकी एक पूरी की पूरी पॉलिसी बनी हुई है। लेकिन संविदा नीति जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी, उस संविदा नीति के बाद जिस प्रकार से जो उन्हें रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत नियमितीकरण के जो रास्ते खोलने की बातचीत कही गई थी, उसके बाद से ही इनका आंदोलन शुरू हो गया और इस बात की मांग कर रहे थे कि लगातार सरकार जो है उनकी मांगों की अवहेलना कर रही है, लिहाजा सरकार को उन्हें नियमित करना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के बिल्कुल शिकिर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।